बेटे ये जो सवाल है ना, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 बटा x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 और इक्वल टू 81 बटा में 27। इस सवाल को आप कैसे हल करोगे, बड़े ही बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप जानते हो कि इस टाइप का सवाल आपको बहुत ज़रूरी है जानना। यहाँ पे एक बार ध्यान देना। और थोड़ी सी बात हम उन लोगों के लिए कर लेते हैं जो डेली मुझे कमेंट करते हैं रोज़ हमारी वीडियो पे। तो फारूक, तो प्लीज राइट योर नेम, यू आर वर्ड नाइस मैथ टीचर। अच्छा जी, नेम ओके। तो नेम से ही चैनल है पूरा, तो आप वहाँ से जान सकते हैं। और आपको अच्छा लगा तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं लक्ष्मी मुंबई से आपकी सभी वीडियो देखती हूँ। तो लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो सारी देखते हैं इसका मतलब कि हमारी मैथ आपको बिल्कुल समझ में भी आती है। ओके, अंदाज बड़ा सुंदर है पढ़ाने का। लर्निंग विथ जयेश जी, धन्यवाद आपका। और वेरी नाइस क्लास सर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पे यस सिंह आपने कमेंट किया है, लॉट ऑफ सब सिंह बेटा फॉर यू मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्लीज कन्वे माई रिजल्ट्स टू योर पेरेंट एज वेल एज लव इन योर यंगर्स। यशपाल सिंह, अच्छा जी, SBI अलीगढ़। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी। और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी पूरी बात समझ में आती भी है। और यहाँ पे आपका समझाने का तरीका बहुत आसान है। और धन्यवाद सर। तो बिल्कुल अवध जी। और लक्ष्मी यादव लिखती हैं मस्त क्लास, तो आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम ये वाला सवाल देखते हैं। जो आज का हमारा सवाल है ना, वो है x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 और प्लस x की पावर 3 और बटा में है x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 और प्लस x की पावर 4। यहाँ पे x मैंने ऐसे ही लिखा है, सही है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बार बार x बनाने का ही काम आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर। अब यहाँ पे एक बार देखो ध्यान से, और बराबर ये है 81 बटा 27। ओके, तो इस चीज़ को बच्चों यहाँ पे एक बार देखोगे कि x की पावर 7 और प्लस x की पावर 5, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो जो सबसे छोटी घात वाली संख्या है, सबसे छोटी घात वाली x की पावर 3 है, इसका मतलब x की पावर 3 सभी में से मैं कॉमन ले सकता हूं ऊपर। तो x की पावर 3 मैंने ऊपर वाले से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x की पावर 4 बचा बच्चों, और प्लस यहाँ पे x की पावर 3 अगर कॉमन लिया तो x की पावर 2 बचा, प्लस यहाँ से x की पावर 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ओके, क्योंकि x की पावर 3 में x की पावर 3 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब बच्चों नीचे आप एक बार देखो कि यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। तो यहाँ भी जो सबसे छोटी घात है आप उसको कॉमन ले सकते हो। तो x की पावर 4 सबसे छोटी घात है तो कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा यहाँ में से x की पावर 6 में से x की पावर 4 हटा दिया तो x की पावर 2, और प्लस x की पावर 5 में से x की पावर 4 हटा दिया तो सिर्फ x बचेगा, और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों। और आप इसको काट सकते हो तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। और सिर्फ 3 बच जाएगा तो अब आप ये समझ सकते हैं कि ऊपर जो संख्या मल्टीप्लाई में है और नीचे, तो यहाँ से x की पावर 3 और x की पावर 3, ध्यान देना, x की पावर 3 से x की पावर 3 हट जाएगा तो नीचे सिर्फ x बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अब ऊपर हमारे पास बचा x की पावर 4 प्लस x की पावर, ध्यान देना, x की पावर 4 और प्लस x की पावर 2, x की पावर 4 और प्लस x की पावर 2 और प्लस 1।
और नीचे बच्चों बचा हमारे पास क्या, x और x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। ये हमारे पास बचा। मैंने कॉमन लेके ऊपर नीचे से जो कुछ भी x कट सकता था उसको मैंने काट दिया। अब ये संख्याएं हमारे पास बची बच्चों, तो इसको हमें कैसे भी करके अरेंज करना है। ओके, यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना है आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 को बच्चों, कि x की पावर 4, ओके, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस 1। तो बच्चों मैं यहाँ पे ना कोई चीज़ अगर जोड़ के किसी को 10 रुपये दे दो और फिर 10 रुपये वापस ले लो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में कर दिया और x स्क्वायर माइनस में कर दिया। मतलब एक बार x स्क्वायर जोड़ा और फिर x स्क्वायर घटा दिया तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और नीचे हमारे पास है क्या, x और उसके बाद क्या, x स्क्वायर और प्लस और x और प्लस 1। ओके, और यहाँ पे बराबर में 3 है तो वो लिख देंगे, 3 लिख दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे बच्चों एक बार ध्यान देना, x की पावर 4 x स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि x की पावर 4 और प्लस, ओके, x स्क्वायर और प्लस, सही है, प्लस। अब देखो जो x स्क्वायर था मेरे पास, इस चीज को मैं ऐड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 बार x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर और प्लस 1। इसको एक ब्रैकेट में रख लूं और माइनस एक्स स्क्वायर में एक ब्रैकेट में रख लूं, बटा में x और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और बराबर में 3। ये मैंने कर लिया। ओके, मैंने क्या किया बच्चों कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ करके 2x स्क्वायर हमने बना लिया। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, सही है। तो अब एक्स स्क्वायर और इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको ये समझ में आएगा कि ये संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि आपको मालूम है क्या, आपको ये बात मालूम है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पे एक चीज मैं खाली समझाऊंगा आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ये ए स्क्वायर को मैंने ए मान लिया और 1 को मैंने बी मान लिया, तो ए माइनस, तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, सही है, तो 1 का स्क्वायर मतलब वही हो जाएगा और माइनस 2ab, तो 2ab 2x स्क्वायर। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, सही है, किस टाइप में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, अब नीचे बच्चों मेरे पास क्या है, नीचे है x, ओके, नीचे क्या है x, एक मिनट, नीचे x है हमारे पास। ओके, चलो यहाँ पे देखो, नीचे है x और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया। मतलब इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें दिख जाएगा आपको, सही है, और इसमें दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ये ध्यान देना कि अब इस टर्म को, इस पूरे वाले टर्म को मैं क्या मान सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखते हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये लिख देते हैं माइनस बी। ओके, चलो, तो इस चीज को, ये पूरी टर्म ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन गई, और जब पूरी टर्म ये बन जाएगी तो हम एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ओके,
क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, सही है। यहाँ पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस एक्स, ये लिख देंगे बेटे। अब नीचे हमारे पास क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन, ये है, और यहाँ पे बराबर में 3 है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये आप इस नंबर को काट दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस एक्स, ये टर्म आपस में कट जाएगी। तो ऊपर हमारे पास बचा बच्चे क्या, ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एक्स स्क्वायर, ओके, यहीं पे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ओके, और प्लस वन माइनस एक्स, और बटा में मेरे पास बचा क्या, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, ओके, ये बचा मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, अब ध्यान देना ये संख्या इधर भाग में है, उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ओके, और बराबर ये एक्स उधर जाके 3x कर देगा, और 3x कर देगा तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस एक्स, और 3 को अंदर लोगे तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और माइनस 3x माइनस 4x बराबर 0, सही है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है क्या, मान निकालना है, x इक्वल टू आप जानते हो क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या 2a। तो इससे हमें मान निकाल लेना इन सारे संख्याओं का। तो आप जानते हो ए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर, सही है, इसको हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चे मैंने यहाँ पे ए बराबर क्या 1 और b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू 1। तो मैं माइनस b रखूँगा 4, ओके, माइनस b, और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस रखोगे, ओके। चलो मैं थोड़ा पीछे रख देता हूँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना कि बी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac इंटू 1 इंटू 1, और बटा में क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा, बोलो। तो बच्चे माइनस 4, ओके, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ध्यान देना ये 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 4, ओके, प्लस हो जाएगा माइनस क्या 4। तो बच्चे 4, अच्छा, बटे में 2a, तो 2 इंटू 1। अब इस चीज को ध्यान से देखना बच्चे, 4, सही है, चलो 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 बटा में 2, x इक्वल टू ये हो जाएगा। अब इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना, सही है, 4 प्लस माइनस, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 12 को 4 इंटू 3 और बटा में क्या 2। तो बच्चे ऐसे देखना 4 इंटू 3, तो 4 का रूट निकल जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 है प्लस माइनस 2 और फिर रूट 3 बटा में 2। अब बच्चे यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2 प्लस माइनस और यहाँ पे बचा अंडर रूट 3, ओके, और बटा में 2। तो ये
कट गया। सही है, तो हमारा जो आंसर आया बच्चे 2 ± √3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम प्लस भी रख के देख सकते हैं और माइनस भी रख के देख सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे तेजी से, बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखो x की पावर 7, x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 3। सबसे पहले बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ को ध्यान से समझना कि यहाँ पे मैंने x की पावर 7 x की पावर 4, जो सबसे छोटी वाली पावर है उसको मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 3 और x की पावर 4। तो यहाँ पे जो मेरे पास बचा, सही है, ये बचा, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 और x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1, ये मेरे पास बचा। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको काट दिया, हमारे पास क्या बचा, ये टर्म बची। अब इसके बाद x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर x, यहाँ पे मैंने एक बार किया प्लस x, ओके, एक्स्ट्रा प्लस x और माइनस x स्क्वायर। तो बस इतनी सी बात के लिए यहाँ पे इसको मैंने प्लस x और माइनस x किया, तो सिर्फ इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों मैंने एक बार प्लस किया और दोबारा माइनस कर दिया। ओके, तो अब माइनस किया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बच्चा 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1, और ये बन गया कि ये इस फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का। इसको ओपन करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा, तो ये नीचे वाली संख्या को काट देगा और काट देगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बचा बच्चे, इसको मैंने हल कर लिया और हल करने के बाद माइनस बी और बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इसका मान रखा, तो हमें निकल के आ गया 2 और प्लस माइनस √3। तो हम आशा करते हैं ये सवाल आपको बच्चे समझ में आया होगा, और एक बार ना समझ में आए ना तो उसको एक दो बार और देखिएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। एक दो बार और देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।